दोस्तों केकेआर वर्सेस एलएसजी के मुकाबले की शुरुआत होती है, जो कि आईपीएल का 54वां मुकाबला है। और सबसे पहले टॉस जीतकर लखनऊ की तरफ से केएल राहुल बॉलिंग करने का फैसला करते हैं। तो यहाँ पर कोलकाता की तरफ से फिल सॉल्ट और सुनील नारायण की जोड़ी उतरती है, जो कि शुरुआत से ही यहाँ पर बाउंड्रीज लगाने का काम करती है। सुनील नारायण एक अलग ही रूप में बैटिंग करते हुए नजर आते हैं, क्योंकि पहले ओवर से ही इन्होंने चौके और छक्के लगाने शुरू कर दिए थे। तीसरे ओवर तक तो यहाँ पर स्कोर 50 रनों पर पहुंच गया था और दोनों ने मिलकर भी 50 से ज्यादा रनों की पार्टनरशिप कर दी थी। सुनील नारायण ने 4 चौके लगाए और 5 छक्के जड़ दिए थे। वहीं पर फिल सॉल्ट भी 4 चौके लगाकर लगातार यहाँ पर बैटिंग को ऊपर उठाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तभी 5वें ओवर की दूसरी गेंद पर फिल सॉल्ट नवीन उलक की वजह से केएल राहुल के हाथों कैच आउट हो जाते हैं और 14 गेंदों में 32 रन बनाकर इनका यहाँ पर विकेट गिर जाता है। तीसरे नंबर पर अंकुरिश रघुवंशी आते हैं और आते ही 3 चौके लगा देते हैं, लेकिन इसी के बाद में वो सुनील नारायण का विकेट 12वें ओवर में गिरता है। जब केकेआर का स्कोर 140 पर पहुंच गया था तो सुनील नारायण ने भी अपनी हाफ सेंचुरी को कंप्लीट कर लिया था, लेकिन इसके बाद ही रवि बिश्नोई की एक गेंद पर सुनील नारायण कैच आउट हो जाते हैं और 81 रन बनाकर सुनील नारायण ने 6 चौके और 7 छक्के जड़ दिए थे, जिस वजह से केकेआर का स्कोर 140 पर पहुंच गया था। लेकिन इसी के बाद लगातार विकेट्स गिरने की शुरुआत हुई थी। आंद्रे रसल आते तो है चौथे नंबर पर और आते ही एक चौका और एक छक्का लगा देते हैं, लेकिन नवीन उलक का दिन आज काफी अच्छा चल रहा था, तो नवीन उलक को मिलती है अपनी दूसरी सफलता, क्योंकि आंद्रे रसल को भी ये कैच आउट करवा देते हैं और सिर्फ 12 रन बनाकर आंद्रे रसल भी 15वें ओवर के अंदर कैच आउट हो जाते हैं। अब केकेआर की तरफ से 170 रन बन चुके थे, लेकिन अंकुरिश रघुवंशी 16वें ओवर की शुरुआत में ही केएल राहुल के हाथों एक बार फिर से कैच आउट होते हैं और 26 गेंदों में 32 रन बनाकर अंकुरिश रघुवंशी का भी विकेट गिर जाता है। केकेआर बहुत ही बड़े खतरे में थी, क्योंकि लगातार यहां पर विकेट्स गिर रही थी। इसी के बाद में रिंकू सिंह और श्रेयस अय्यर बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं। रिंकू सिंह और श्रेयस अय्यर की जो जोड़ी थी उन्होंने काफी अच्छी साझेदारी करी। 30 रन यहाँ पर दोनों ने मिलकर जड़ दिए थे। रिंकू सिंह ने 2 चौके लगाए, वहीं पर श्रेयस अय्यर ने 3 चौके जड़ दिए थे, लेकिन तभी रिंकू सिंह का विकेट 18वें ओवर की आखिरी गेंद पर गिरता है। जब केकेआर ने 200 रन बना दिए थे, तब नवीन उलक ने यहाँ पर एक और विकेट लिया और मार्कस स्टोइनिस के हाथों रिंकू सिंह का विकेट गिर जाता है, जिन्होंने की 11 गेंदों में 16 रन बनाए थे और इसी के बाद इन्हें भी पवेलियन लौटना पड़ता है। अगले ही ओवर में जहां पर 20वां ओवर चल रहा था, तो 3 गेंदों बाद ही श्रेयस अय्यर भी यश ठाकुर की गेंद पर विकेट कीपर केएल राहुल के हाथों कैच आउट होते हैं और 15 गेंदों में 23 रन बनाकर श्रेयस अय्यर का भी विकेट गिर जाता है। आखिर में तो रमनदीप सिंह 25 रन बनाते हैं और उसी वजह से केकेआर का स्कोर 235 पर पहुंच जाता है 6 विकेट के नुकसान, और इसी वजह से शुरुआत करते हैं केएल राहुल और अर्शिन कुलकर्णी की जोड़ी। शुरुआत से ही केएल राहुल और अर्शिन 2-2 चौके लगा देते हैं, लेकिन इसी के बाद एलएसजी की जो टीम है वो बिल्कुल डगमगाने लग जाती है, क्योंकि दूसरे ओवर से ही विकेट्स गिरनी शुरू हो जाती है। पहला विकेट यहाँ पर अर्शिन कुलकर्णी का गिरता है, जो कि मिचेल स्टार्क की गेंद पर कैच आउट होते हैं और सिर्फ 9 रन बनाकर अर्शिन पवेलियन की तरफ लौट जाते हैं। तीसरे नंबर पर मार्कस स्टोइनिस आते हैं, जो कि केएल राहुल का साथ देते हुए काफी शानदार तरीके से पूरे पावर प्ले के अंदर रन बना देते हैं और पावर प्ले के बाद ही यहाँ पर स्कोर 70 रनों पर पहुंच जाता है लखनऊ की टीम का। मार्कस स्टोइनिस ने 4 चौके और 2 छक्के जड़ दिए थे और इसी वजह से केएल राहुल का साथ निभाते हुए काफी अच्छा नेट रन रेट बन गया था। लेकिन केएल राहुल भी 18वें ओवर की तीसरी गेंद पर हर्षित राणा की गेंद पर कैच आउट हो जाते हैं और 21 गेंदों में 25 रन बनाकर इनका भी विकेट गिर जाता है। और दोस्तों ये तो बस शुरुआत थी, क्योंकि इसी के बाद में लगातार विकेट्स गिर रही थी। दीपक हुडा आते तो है, लेकिन 5 रन बनाते ही वरुण चक्रवर्ती की बॉल पर ये एलबीडब्ल्यू आउट हो जाते हैं और थर्ड एम्पायर भी एलबीडब्ल्यू आउट का सिग्नल देते हैं, तो ये भी 5 रन बनाकर पवेलियन की तरफ लौट जाते हैं। इसी के बाद में मार्कस स्टोइनिस, जिन्होंने कि 36 रन बना दिए थे, वो आंद्रे रसल की गेंद पर हर्षित राणा के हाथों कैच आउट होते हैं और 21 गेंदों में 36 बनाकर इनका भी विकेट गिर जाता है। मार्कस स्टोइनिस के साथ ही लखनऊ के 4 विकेट गिर गए थे और सिर्फ यहाँ पर 85 रन बने थे। निकोलस पूरन भी अगले ही ओवर के अंदर 101 रन जब बने थे, उसी समय पर निकोलस पूरन भी 10 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। आयुष बदोनी का विकेट 13वें ओवर में गिरता है
जो कि सुनील नारायण की गेंद पर 15 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। लगातार यहां पर विकेट्स गिर रही थी। इसी के बाद एस्टन टर्नर, जिन्होंने कि 16 रन बनाए थे और 2 छक्के जड़ दिए थे, इनको यहां पर वरुण चक्रवर्ती कॉट एंड बोल्ड कर देते हैं और इनका विकेट भी 14वें ओवर की आखिरी गेंद पर गिर जाता है। 125 रन बनाने के बाद ही लखनऊ की टीम के 7 विकेट गिर चुके थे। आखिर में कृणाल पांड्या आते हैं, लेकिन 5 रन बनाकर वो भी आउट हो जाते हैं। युद्धवीर सिंह 7 रन बनाकर आउट होते हैं और आखिरी विकेट रवि बिश्नोई के तौर पर हर्षित राणा को मिलता है, जिन्होंने कि सिर्फ 2 रन बनाए थे और 17वें ओवर की पहली ही गेंद पर 10 के 10 विकेट गिर जाते हैं लखनऊ की टीम के। और इसी के साथ केकेआर इस मुकाबले को 98 रनों से जीतकर अपने नाम करता है। लखनऊ की टीम 17 ओवर तक ऑल आउट हो जाती है और सिर्फ 137 रन बना पाती है। इसी के साथ में अब केकेआर की टीम आईपीएल के पॉइंट्स टेबल में पहले नंबर पर पहुंच चुकी है। वहीं पर लखनऊ की इस लगातार हार के साथ ही ये 1 पॉइंट नीचे खिसक कर अब 5वें स्थान पर पहुंच चुकी है आईपीएल के पॉइंट्स टेबल में। तो दोस्तों ये था केकेआर वर्सेस एलएसजी का हाइलाइट्स 2024 का। तो आपको ये कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा और कल का आईपीएल का मैच का हाइलाइट्स देखने के लिए इसी तरीके से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।